आज हम सुनेंगे आजाद हिंद फौज की झांसी रेजिमेंट की गाथा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी, जिसे INA भी कहा जाता है, की विख्यात झांसी की रानी रेजिमेंट का उल्लेखनीय योगदान है। ये महिला रेजिमेंट थी जिसे झांसी रेजिमेंट के नाम से भी जाना जाता था। इसकी स्थापना औपनिवेशिक भारत से ब्रिटिश राज को खत्म करने के उद्देश्य से की गई थी। इसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अनेक महिला लड़ाकू रेजिमेंटों में से एक प्रमुख महिला रेजिमेंट के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना रासबिहारी बोस ने 1 सितंबर 1942 में की थी। जानी मानी स्वतंत्रता सेनानी कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने इस रेजिमेंट का नेतृत्व किया था। भारत से निर्वासित होकर दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों में रह रही महिला स्वयंसेवियों ने इस रेजिमेंट में शामिल होकर भारत को फिरंगियों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से उस वक्त एक नई मिसाल पेश की थी। महान स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर इस रेजिमेंट का नाम रखा गया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त किया था। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में INA की कमान संभालने के तुरंत बाद 12 जुलाई 1943 को झांसी रेजिमेंट के गठन की घोषणा की थी। इस रेजिमेंट की स्थापना से 3 दिन पहले ही इंडोनेशिया के पडांग नगर में एक रैली में बोलते हुए नेताजी ने कहा था, मैं चाहता हूँ मौत को चुनौती देने वाली बहादुर भारतीय महिलाओं की एक टुकड़ी जो उस तलवार को उठाएगी जिसे 1857 के पहले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी ने उठाया था। इस रैली में डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन भी शामिल थीं, जिन्होंने नेताजी के आह्वान पर स्थानीय महिलाओं को भर्ती करना प्रारंभ किया। इसमें अधिसंख्य महिलाएं मलेशियाई रबर एस्टेट्स से भारतीय मूल की किशोर स्वयंसेवक थीं, जिनमें से कुछ एक ही कभी भारत आई थीं। इस रेजिमेंट का आरंभिक केंद्र सिंगापुर में ही स्थापित किया गया और इसकी कमान दी गई डॉक्टर लक्ष्मी को, जिन्हें हम कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नाम से भी जानते हैं। शुरू में इसके प्रशिक्षण शिविर में लगभग 170 कैडेट शामिल हुए थे। शैक्षणिक योग्यता के आधार पर इन कैडेटों को गैर कमीशन अधिकारी या सिपाही निजी का रैंक दिया गया था। बाद में रंगून और बैंकॉक में भी प्रशिक्षण शिविर खोले गए। नवंबर 1943 ईस्वी तक इसकी यूनिट में 300 से अधिक कैडेट शामिल हो चुकी थीं। सिंगापुर में 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी से प्रशिक्षण आरंभ किया गया था। भर्ती कैडेटों को विभिन्न सेक्शन और प्लाटून में विभाजित कर रैंक प्रदान किया गया था। इन प्रशिक्षु कैडेटों को मिलिट्री और युद्ध के प्रशिक्षण के साथ साथ ड्रिल, रूट मार्च, राइफल और हैंड ग्रेनेड तथा बैनेट चलाना सिखाया गया था। बाद में अनेक कैडेटों को बर्मा में जंगल युद्ध में उच्च प्रशिक्षण के लिए चयनित किया गया था। रेजिमेंट की पहली पासिंग आउट परेड सिंगापुर के प्रशिक्षण शिविर में 30 मार्च 1944 को आयोजित की गई थी, जिसमें 500 सैनिकों ने भाग लिया था। इसी दौरान लगभग 200 कैडेटों को नर्सिंग प्रशिक्षण के लिए चुना गया और इनसे चांद बीबी नर्सिंग कोर का गठन किया गया। 1944 में INA के इम्फाल अभियान के दौरान झांसी की रानी रेजिमेंट की लगभग 100 सैनिकों की एक प्रारंभिक टुकड़ी मांडले क्षेत्र में मेम्यो नामक स्थान में भेजी गई थी, जहां से इम्फाल के पतन के बाद बंगाल के गंगा के मैदानों के रास्ते भारत में प्रवेश करने के लिए एक अग्रणी यूनिट बनाने का इरादा था। इसी यूनिट की एक टुकड़ी से मेम्यो में INA अस्पताल में नर्सिंग कोर का भी गठन किया गया। इम्फाल की विफल घेराबंदी और INA की विनाशकारी वापसी के बाद रानी सैनिकों को INA सैनिकों के लिए राहत और देखभाल के समन्वय के काम में लगाया गया था, जो मोनीवा और मेम्यो पहुंचे थे और युद्ध में नहीं भेजे गए थे। रंगून के पतन और बर्मा से आजाद हिंद सरकार तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वापसी के बाद बर्मा के मूल सैनिकों की टुकड़ी को भंग करने की अनुमति दी गई, जबकि रेजिमेंट की शेष टुकड़ी पीछे हट रही जापानी सेना के साथ कभी पैदल और कभी उपलब्ध यातायात की मदद से पीछे हटती गई। वापसी के दौरान उन्हें दोनों ओर से कुछ एक हमलों का सामना करना पड़ा। इसमें मित्र राष्ट्रों के हवाई हमलों और बर्मी प्रतिरोधी बलों के हमलों को उन्हें झेलना पड़ा। हताहतों की कुल संख्या ज्ञात नहीं हो सकी। बाद में इस यूनिट को भंग कर दिया गया। इस तरह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में झांसी रेजिमेंट का ये संघर्ष अमर हो गया। जरा याद करो
कुर्बान।